नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलआईसी के न्यूली इंट्रोड्यूस प्लान युवा टर्म प्लान की। जी हां, जिसका टेबल नंबर है 875। ये प्लान आपको क्यों लेना चाहिए, एलआईसी ने इसके अंदर क्या स्पेशल फीचर डाले हैं और इसको इतना ज्यादा पब्लिकली क्यों इसको प्रमोट किया जा रहा है, इस सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वैसे थोड़ा सा क्रिस्प की बात की जाए तो इस प्लान को क्यों लेना चाहिए आपको। सबसे पहला, कोई भी टर्म प्लान अगर आप ले रहे हैं और अगर आप युवा टर्म प्लान के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले अगर आपके ऊपर कोई लोन एंड लाइबिलिटी है तो आपको जरूर टर्म प्लान की तरफ जाना चाहिए। आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, आप चाहते हैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना, तो आपको टर्म प्लान जरूर लेना चाहिए। और युवा टर्म प्लान आपको इस चीज की बेनिफिट देता है और आपको इस चीज का फ्रीडम देता है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं। साथ में सबसे बड़ा फीचर क्या है, आपको इसके जो प्रीमियम मिलने वाले हैं, प्रीमियम मार्केट से बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव और कम मिलने वाले हैं। मतलब सबसे अच्छा और सबसे कम प्रीमियम के साथ इसके अंदर जो डिस्काउंट मिल रहा है, रिबेट मिल रहा है आपको हायर सम एश्योर्ड पे अप टू 40% मिल रहा है। इसके अंदर दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड और लेवल सम एश्योर्ड। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के अंदर वीडियो के अंदर समझेंगे हम, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन इसको ले सकता है, क्या क्या कंडीशंस रहेगी, क्या प्रीमियम लग रहा है और किस सम एश्योर्ड पे क्या क्या रिबेट मिल रही है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए मैं आप सभी को ले जाऊंगा अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझेंगे क्या है एलआईसी का युवा टर्म प्लान। तो अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है एलआईसी के युवा टर्म प्लान की, जहां जिसका टेबल नंबर है 875। डिटेल रिव्यू का प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले की फीचर समझते हैं इस प्लान की, क्यों लेना चाहिए आपको प्लान को। एक्चुअली सबसे मेन चीज तो ये टर्म इंश्योरेंस जो इंट्रोड्यूस करा गया, स्पेशली यूथ के लिए करा गया। क्यों यूथ बोला जा रहा है आगे आपको समझ में आएगा जब मैं एज क्राइटेरिया की बात करूंगा। इसके अंदर दो ऑप्शन है सम एश्योर्ड के, इसको हम दो डेथ बेनिफिट भी बोल सकते हैं, दो सम एश्योर्ड भी बोल सकते हैं। ऑप्शन वन है लेवल सम एश्योर्ड, दूसरा है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। क्या मतलब होता है, दोनों में फर्क क्या होता है। लेवल सम एश्योर्ड का मतलब होता है कि आपने जो भी सम एश्योर्ड से लग है वो लाइफ टाइम वही रहेगा जब तक आपका पॉलिसी टर्म रहेगा। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का मतलब होता है छठे साल से, मतलब 5 साल तक तो सेम रहेगा, छठे साल से लेकर 15वें साल तक 10-10% हर साल बढ़ेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड ले रखा है, तो उस केस के अंदर छठे साल वो हो जाएगा 1 करोड़ 10 लाख, फिर 1 करोड़ 20 लाख, इस तरीके से 15 साल कंप्लीट करते करते के 2 करोड़ रुपए हो जाएगा। इसके अंदर अट्रैक्टिव हाईएस्ट सम एश्योर्ड है अप टू 5 करोड़ रुपीज। वहीं पे अगर बात करें रिबेट की, तो अगर आप हाईएस्ट सम एश्योर्ड की तरफ जा रहे हैं तो अप टू 40% तक का डिस्काउंट है प्रीमियम के ऊपर इसके अंदर। वहीं पे दो कैटेगरीज हैं, दोनों कैटेगरीज के लिए अलग प्रीमियम है इसके अंदर, जैसे कि नॉन स्मोकर के लिए अलग रेट है और स्मोकर के लिए अलग रेट रखा गया है। वहीं पे अगर बात करें प्रीमियम्स की, तो इसके अंदर फ्लेक्सिबल प्रीमियम ऑप्शंस अवेलेबल है। वहीं पे इजी टू सेल प्रोडक्ट है। अगर एजेंट्स की बात करें तो इजी टू सेल है, कस्टमर के लिए बोलते इजी टू बाय प्रोडक्ट है ये। अब बेसिक डिटेल के ऊपर आते हैं। प्लान का नाम और टेबल नंबर की बात करें तो एलआईसी युवा टर्म प्लान नाम है इसका, टेबल नंबर है 875। प्लान जो टाइप है ये नॉन पार्टिसिपेटिंग है, नॉन लिंक्ड है, लाइफ इंश्योरेंस इंडिविजुअल प्योर रिस्क प्लान है। मतलब कायदे से हम बोल सकते हैं टर्म प्लान है, प्योर टर्म प्लान है। इसके अंदर कोई भी इंडोमेंट का फीचर नहीं है और कोई भी किसी तरह का फीचर नहीं है, कहीं से मार्केट लिंक नहीं है प्लान के। पॉलिसी टर्म इसके अंदर मिनिमम 15 साल रखी गई है, मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। वहीं पे अगर हम बात करें मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड, तो इसमें मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 50 लाख रुपए रखा गया है। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड जो है 5 करोड़ रुपए का है, बट हाँ डिसीजन है केस टू केस बेसिक पे वेरी करेगा वो। बेसिक से सम एश्योर्ड रेंज जो रखी जाएगी वो कैसी रहेगी। अगर आप 50 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए ले रहे हैं सम एश्योर्ड, तो उसमें 1-1 लाख रुपए का इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब 50 की जगह 51, 52, 53। उसी तरीके से 75 से 1.50 करोड़ कर रहे हैं तो 25 लाख रुपए इंक्रीज होगा, मतलब 75 के बाद 75 के बाद 80 लाख रुपीज नहीं होगा, 75 के बाद सीधे 1 करोड़ रुपीज होगा, फिर 1.25 करोड़ होगा और फिर 1.50 करोड़ होगा। इसी तरीके से 1.5 करोड़ रुपए से लेकर 4 करोड़ रुपए तक 50 लाख रुपए का प्लस कर सकते हैं और उसी तरीके से 4 करोड़ के बाद सीधे 1 करोड़ रुपए का जंप होगा सीधे। फर्दर बात करते हैं पेमेंट बोथ की, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, पहला सिंगल और दूसरा ईयरली और हाफ ईयरली। वहीं पे आपको जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शंस अवेलेबल कौन कौन से हैं आपके पास। एक आपको रेगुलर प्रीमियम है, दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम, तीसरा है आपका सिंगल प्रीमियम। अब जो मिनिमम प्रीमियम की क्राइटेरिया रखा गया है रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम के अंदर 3000 रुपए मिनिमम होना चाहिए, वहीं पे सिंगल प्रीमियम में 30,000 रुपए होना चाहिए आपका। वहीं पे अगर हम बात करें मिनिमम एज एट मैच्योरिटी वो 23 साल है और मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी रखी गई 75 ईयर्स। पॉलिसी टर्म जो है, पॉलिसी टर्म एंड प्रीमियम पेमेंट टर्म जो रखी गई है, अगर सिंगल प्रीमियम ले रहे हैं तो 15 साल से लेकर 40 साल के बीच का आप टर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन लेके चल रहे हैं तो उसके अंदर 15 साल से लेकर 40 साल। अगर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन को चुनाव कर रहे हैं जिसके अंदर 10 साल का टर्म रखा है आपने, मतलब अगर फॉर एन एग्जाम्पल 40 साल की पॉलिसी ली तो उसमें 10 साल कम पेमेंट करनी होगी, 30 साल पे करनी होगी, तो उसके इसके अंदर 15 साल से लेकर 40 साल का पॉलिसी टर्म चुनाव कर सकते हैं। इसी तरह से लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म के अंदर 15 साल का चुनाव करते हैं तो उसके अंदर 20 साल से लेकर 40 साल का चुनाव का ऑप्शन है इसके अंदर। वहीं पे अगर हम बात करें डेथ बेनिफिट की, सम एश्योर्ड ऑन डेथ बेनिफिट क्या मिलेगा, तो उसके अंदर एक तो सबसे पहले अंडर रेगुलर प्रीमियम या लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन रहेगा अगर, तो उसके अंदर 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम या जो भी एब्सोल्यूट अमाउंट जो एश्योर्ड है पेड ऑन डेथ जो मिलना है, उन दोनों में से जो भी हायर रहेगा वो परिवार को दे दिया जाएगा, नॉमिनी को दे दिया जाएगा। सिंगल प्रीमियम के अंदर 125% ऑफ प्रीमियम रहेगा
या जो एब्सोल्यूट सम एश्योर्ड रहेगा, उन दोनों में जो भी हायर रहेगा वो दे देंगे इसके अंदर। अब एब्सोल्यूट अमाउंट जो पेड ऑन डेथ क्या होता है, कैसे क्या क्या होता है? ऑप्शन 1 है लेवल सम एश्योर्ड है, जैसा को बताया था मैंने कि जो आपका सम एश्योर्ड रहेगा थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म सेम रहेगा। दूसरा 2 है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, उसमें क्या होगा 5वें साल से लेकर मतलब 5 साल तक सेम रहेगा, छठे साल से लेकर 15वें साल तक हर साल 10% इंक्रीज होता रहेगा और 15 साल जैसे कंप्लीट होगा 16वें साल से वो जब तक पॉलिसी टर्म रहेगा सेम रहेगा। तो यही चीज को थोड़ा डिटेल में लिखा गया, आप पढ़ना चाहें आराम से इसको देख के पढ़ सकते हैं। हाई सम एश्योर्ड रिबेट की बात करी जाए तो इसमें सब रिबेट्स आप देखेंगे, ये लेवल सम एश्योर्ड वाला ऑप्शन है, इसके अंदर अगर एज 30 साल तक है तो 30 साल तक के में क्या है, अगर आपने 5 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड ले रहे हैं तो 40% है, 2 करोड़ रुपए तक का सम एश्योर्ड तो 33% है, 1 करोड़ रुपए से लेस है तो 18% है और 50 लाख का ले रहे हैं तो नहीं है। इसी तरीके से सिंगल प्रीमियम के अंदर भी आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है ये, इसको देख सकते हैं रोक के आप। इसी तरह से इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के अंदर भी आपको यहाँ पे आपको चार्ट दिख जाएगा, किसके हिसाब से आपको कितना % डिस्काउंट मिल जाता है आपको प्रीमियम के ऊपर। फर्दर अब बात करते हैं इंस्टॉलमेंट। अब जो हमारा डेथ बेनिफिट है उस पर इंस्टॉलमेंट किस तरीके से मिलता है, इसके अंदर 3 ऑप्शन अवेलेबल है, 5 साल, 10 साल, 15 साल। सबसे पहला मंथली है, दूसरा है क्वार्टरली, तीसरा है हाफ ईयरली और लास्ट है ईयरली। आप चाहें तो इस तरीके से ले सकते हैं। हाँ, सरेंडर वैल्यू की बात करी जाए तो रिफंड जो अनएक्सपायर्ड जो रिस्क प्रीमियम वैल्यू होगी वही मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो पेमेंट दे रखा है वो आपको पूरा मिल जाएगा। जो उस समय अगर आपने सिंगल प्रीमियम दे रखा है तो उस केस के अंदर लिमिटेड प्रीमियम है, तो जितने समय दे रखा है उसके उतने समय तक का तो आपको इंश्योरेंस कवरेज मिल चुका है ना, उसके बाद का जो अनएक्सपायर्ड रिस्क होगा ना प्रीमियम जो होगा वो आपको वापस मिलेगा। वहीं पे रेगुलर प्रीमियम की बात की जाए तो उसके अंदर आपको कोई भी तरीका का रिफंड नहीं मिलता, सरेंडर अवेलेबल नहीं होता है। सिंगल प्रीमियम के अंदर मैंने जैसा आपको बताया अमाउंट ऑफ अनएक्सपायर्ड रिस्क प्रीमियम जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। लिमिटेड प्रीमियम के अंदर भी प्रोवाइडेड 3 फुल ईयर प्रीमियम हैव बीन पेड, जो भी रहेगा उसका जो अनएक्सपायर्ड रिस्क प्रीमियम रहेगा वो देना पड़ेगा। तो अब आते हैं फर्दर बात करते हैं लोन के ऊपर। तो लोन इस प्लान के अंदर अवेलेबल नहीं है क्योंकि प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है। ग्रेस पीरियड की बात करें तो ग्रेस पीरियड इसके अंदर 30 डेज का मिलता है फर्स्ट अनपेड प्रीमियम। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल जब आपका फॉर एग्जांपल 30 अप्रैल को आपका ड्यू हो गया तो आपका 30 अप्रैल के हिसाब से अगले महीने की 30 दिन को काउंट करके उसके अंदर आपको प्रीमियम पे करना होगा। 30 दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिल जाता है इसके अंदर। रिवाइवल जो है अगर अलाउड है, अगर कॉन्जिक्यूटिव 5 साल के अंदर आप इसको चालू कर रहे हैं तो वो कब से काउंट होगा, जिस दिन से फर्स्ट प्रीमियम पे नहीं होगा उसके बेसिस पे होगा, ये नहीं कि लैप्स कब से हुआ उससे नहीं काउंट होगा ये। प्रीमियम चार्ट की बात करें तो लेवल सम एश्योर्ड के अंदर अगर हम बात करें तो बेसिक सम एश्योर्ड देखा हमने 50 लाख रुपए, नॉन स्मोकर है, मेल है और स्टैंडर्ड लाइफ है पर्सन की। तो आप देखिए एज लिया है 20 साल, जो भी उसकी लास्ट बर्थडे डेट होगी, पॉलिसी टर्म 20 साल लिया, रेगुलर प्रीमियम के हिसाब से उसका प्रीमियम आ रहा है 4550 रुपए, एनुअल प्रीमियम जो लिमिटेड प्रीमियम 15 साल का ले रहे हो तो 5250 रुपए, अगर एनुअल प्रीमियम लिमिटेड प्रीमियम 10 साल ले रहे हो 6600 रुपए और सिंगल प्रीमियम 44,350 रुपए देता है पर्सन। वन टाइम 44,350 रुपए देगा तो अगले 20 साल के लिए 50 लाख रुपए का उसका इंश्योरेंस हो गया। दूसरा सिर्फ 20 साल तक उसको कितना देना है, 4550 रुपए साल के, मतलब तकरीबन तकरीबन 350 रुपए के हिसाब से मंथली वो देता है, तो उसका 20 साल का इंश्योरेंस हो रहा है। इसी तरीके से 40 साल के पर्सन ले रहे हैं 11,700 रुपए, 20 साल का टर्म है इसमें और सिंगल प्रीमियम 1,21,000 रुपए। तो आप देख सकते हैं इस चार्ट को, इसी के हिसाब से आपका फर्दर चार्ट बनेगा और जो प्रीमियम वाली वीडियो आएगी वो जल्दी ही आपके पास भी आ जाएगी। दूसरा इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड है, इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड भी देख सकते हैं कि 5850 रुपए आ रहा है यहाँ पे 58,400 रुपए आ रहा है। 30 साल के पर्सन के लिए 20 साल की पॉलिसी टर्म पे 68,250 रुपए, 84,950 रुपए। बट हाँ, एक चीज ध्यान देने वाली है कि हमने जो प्रीमियम निकाल रखा है 50 लाख पे निकाल रखा है, अगर यही सम एश्योर्ड 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए जाता है तो आपका जो प्रीमियम होगा उस पर भी रिबेट मिलती है आपको, तो ओवरऑल जो प्रीमियम है उसमें आपको डिस्काउंट काफी मिल जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लान अवेलेबल, जैसे हमारे पास टर्म प्लान में अपने पास जीवन अमर है और अपने पास पॉलिसी आपके पास टर्म प्लान के अवेलेबल है, साथ साथ में जीवन किरण है, वो भी देख सकते हैं और इसके ऊपर भी कंपैरिजन वीडियो उनके साथ भी युवा टर्म प्लान की जल्द ही आने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो यहाँ पे आकर जो है प्रेजेंटेशन, तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर हमने समझा एलआईसी के युवा टर्म प्लान को। तो आपको ये प्लान कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं इस प्लान को किसी और प्लान से कंपेयर करना तो प्लीज कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करिए, क्योंकि हम वो आपके कमेंट्स के ऊपर जरूर काम करते हैं और आपके फीडबैक के ऊपर जरूर ध्यान दिया जाता है। बाकी आने वाले समय में इस प्लान को लेकर काफी कंपैरिजन वीडियो भी बनने वाली है, तो हमारे चैनल पर जरूर बने रहे। नीचे दिए गए लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो है आपके पास अपडेट आ जाए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बाकी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल में पहली बार आए तो नीचे दिए गए लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।